2021 में करीबन 2 लाख बच्चों की मौत हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन रिलेटेड कॉजेस। और इंडिया एयर पोल्यूशन के मामले में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 5 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ऑफ 300 एंड अबव को माना जाता है 10 से 20 सिगरेट पीने के बराबर इन अ सिंगल डे। इमेजिन कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना है। इसका जो इफेक्ट्स है एक्सट्रीम्स ऑफ एज में बहुत सिवियर है, यानी कि छोटे बच्चों से लेकर जो एल्डरलीज हैं इनके ऊपर इसका इफेक्ट बहुत डेडली हो सकता है। हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश्वरी, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। और आज हम एयर क्वालिटी पुअर होने पे यानी कि एयर पोल्यूशन इतना खराब होने पर बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एयर क्वालिटी बच्चों के लिए इतना सीवियर एंड डेडली क्यों है और ये इतना हम एनफोर्स क्यों करते हैं कि बच्चों में ज्यादा दिक्कत आ सकती है, ये समझने से पहले आपको ये समझना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं। उसका एक नंबर है दैट इज 100, उसके नीचे एयर क्वालिटी को बेटर माना जाता है। हर सिटी का अपना ही एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एमिशन एंड आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स के चलते। 50 के नीचे का एयर क्वालिटी इंडेक्स इज कंसिडर्ड मोस्ट आइडियल यानी सबसे बेहतर माना जाता है और 100 तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्सेप्टेबल माना जाता है। और जो भी 300 एंड अबव है वो ऑलमोस्ट 10 से 12 सिगरेट फूकने के बराबर है पर डे। एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम 5-6 कंपोनेंट से देखते हैं, जिसके अंदर आता है ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। अब हम इसके ऊपर स्ट्रेस क्यों करते हैं, इसके पीछे 2 रीजन है। बाकी सारे तो यूजुअली अदर एमिशन से रिलेटेड है, बट पार्टिकुलेट मैटर एक मैन क्रिएटेड ज्यादा है बिकॉज ये सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द वेहिकुलर पार्टिकल्स एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। पार्टिकुलेट मैटर को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, इसके पीछे 2 रीजन है। सो लेट्स डिस्कस। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स डेली देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि PM10 करके कुछ होता है एंड PM2.5 करके होता है। इन दोनों चीजों को हम मॉनिटर करते हैं ड्यूरिंग AQI। PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जो 10 माइक्रोमीटर है या उसके आसपास है, उससे बड़ा है, ये यूजुअली हम इनहेल कर पाते हैं और इनहेल करके ये हमारा नेजल म्यूकोजा और गले के पीछे का भाग यानी थ्रोट, इसमें जाकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये लंग्स के अंदर नहीं जा पाता, हमारी बॉडी यही ट्रैप करके इसको एलिमिनेट कर देती है। अब जो आते हैं बिटवीन 2.5 से लेकर 10 के बीच में, ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं ये हमारे लंग्स के अपर एरिया तक पहुंचने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी पाइप, विंड पाइप से नीचे जाकर लंग्स के ऊपर के भाग में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये फिर भी अगर वहां पहुंच गए तो ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करते, लंग के उतने भाग में रह जाते हैं, इनको आप कभी निकाल नहीं सकते। देन आता है पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5। 2.5 के नीचे वाला जितना भी होता है वो हमारे लंग्स के लोअर पार्ट में जा सकता है, जहां पे हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी कि हम जो सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलता है उस लेवल तक ये पार्टिकल जा सकता है जो 2.5 से छोटा है। और जब वो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन लेवल तक रीच हो जाता है तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकता है। ब्लड स्ट्रीम से यही पार्टिकुलेट मैटर बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। रिमेंबर पेरेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर एक बार आपके बॉडी में घुस गया, इसका कोई तरीका नहीं है कि ये आपके बॉडी से निकल सके। सो अब हम इसका इम्पैक्ट इन स्पेसिफिक टू बेबी समझेंगे, चिल्ड्रन के हिसाब से समझेंगे। ये सब इतना हम स्ट्रेस क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो लंग्स है वो डेवलपिंग है, ना ही लंग्स बल्कि उनके सारे ही ऑर्गन्स अभी भी डेवलपिंग है। बिकॉज ये डेवलपिंग फेज 5 इयर्स तक चलता रहता है, ब्रेन से लेकर बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये पार्टिकुलेट मैटर उनके ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो ये बाकी के ऑर्गन्स में डिपॉजिट होता है एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बेबी इंपैक्ट कर सकता है। छोटे बेबीज होते हैं, पहले तो उनकी हाइट कम होती है और वो फास्ट ब्रीदर्स होते हैं, यानी कि हमारा अगर रेस्पिरेटरी रेट 15 या 16 है तो एक छोटा बच्चा है उसका रेस्पिरेटरी रेट 40 या 50 हो सकता है। सो इसीलिए हमसे दुगना रेस्पिरेटरी रेट होने के चलते वो ज्यादा एयर अपने बॉडी में लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं एंड जब ज्यादा एयर उनके बॉडी में जाएगा तो ज्यादा पार्टिकल्स जाने का डर रहता है। अनदर फैक्टर इज ये बच्चे हाइट में भी कम होते हैं, यानी कि जमीन के सतह से ज्यादा नजदीक होते हैं जहां से पार्टिकल्स और इजीली उनके बॉडी में जा सकते हैं। छोटे बच्चों का लंग कैपेसिटी भी बहुत कम होता है, वो फास्ट ब्रीथ करते हैं, उनके लंग्स बड़े ही फ्रेजाइल होते हैं, वो इजीली डैमेजेबल है।
इसी के साथ साथ वो एक इम्यूनिटी भी अभी भी डेवलप कर रहे होते हैं, स्पेशली जो 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं वो बार बार कॉफ कोल्ड फीवर के थ्रू गो थ्रू करते हैं। करीबन साल में वो 8 से 10 बार बच्चे खांसी सर्दी के शिकार होता है। अब माइल्ड वायरल इन्फेक्शन तो ठीक हो जाएगा, बट अगर वायरल इन्फेक्शन के साथ पार्टिकुलेट प्रॉब्लम्स भी आने लगे तो ऐसे बच्चों की खांसी सर्दी इजीली जाती नहीं है, लंग्स उनके बड़े आराम से ठीक नहीं हो पाते, रिकवर नहीं हो पाते, और यूजुअली इसके वजह से बच्चों को एलर्जिक ट्रिगर्स यानी पोस्ट वायरल ट्रिगर्स और एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस भी होने लगते हैं। अगर यही पार्टिकल्स बच्चे जो बहुत छोटे हैं, न्यूबॉर्न्स हैं, उनके लंग्स में चले जाते हैं तो ये उनके ब्रेन में जा सकते हैं, जहाँ पे उनका ओवरऑल ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। वी ऑल नो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑटिज्म से भी रिलेटेड है, तो इसीलिए वैसे टाइप की डिजीजेस को कॉज कर सकता है। इतना इम्पैक्टफुल है ये कंडीशन। ये टॉक्सिन्स बच्चे के हार्ट में डिपॉजिट हो सकते हैं, उसके किडनीज में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स में डिपॉजिट होकर उनको अफेक्ट कर सकते हैं, पैनक्रियाज में डिपॉजिट हो सकते हैं। आगे जाके ऐसे बच्चे क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस, क्रॉनिक लंग डिजीजेस, इनसे ज्यादा सफर कर सकते हैं। अब तो ये रही जो नॉर्मल बच्चे हैं। इमेजिन जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा हुए हैं या उनको एस्थमा का प्रॉब्लम और अनदर कोई लंग डिजीज या हार्ट डिजीजेस है, तो ऐसे बच्चों में इसका रिस्क और ज्यादा होता है। रीजन इसके पीछे है कि दे आर ऑलरेडी हैविंग सेंसिटिव लंग्स एंड हार्ट। उनके लंग्स पहले से ही सेंसिटिव हैं, हार्ट सेंसिटिव है, उसके ऊपर से ये पार्टिकुलेट मैटर का डिपोजिशन उनके ओवरऑल वेलबींग को और फर्दर अफेक्ट करता है। इसीलिए पेरेंट्स, एयर पोल्यूशन तब तक ठीक लगता है जब तक वो आपके शरीर में नहीं आ रहा। अगर वो आपके शरीर में आ रहा है तो डेफिनेटली ये एक बहुत कंसर्निंग फैक्टर। प्रेग्नेंट विमेन अगर है तो उनके बेबीज पर भी हमने पाया है कि दे कैन हैव स्टंटेड ग्रोथ, यानी उनकी हाइट बहुत अच्छी नहीं होती। ऐसे बच्चे कभी कभार इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के भी शिकार होते हैं। मदर को भी अदरवाइज एलर्जीज एंड अस्थमा से गो थ्रू करना होता है। सो दिस इज द इम्पैक्ट। नॉट जस्ट दैट, बच्चे का जब वही बच्चा बाहर आता है तो उसका ओवरऑल मेमोरी एंड कंसंट्रेशन एबिलिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, माइलस्टोन अचीवमेंट, ये सब भी अफेक्ट हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को तो हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का काम है, बट एज ए पेरेंट हमारे हाथ में जो है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस। पहली चीज तो अपने रूटीन में एवरीडे एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखने का आदत डाल लीजिए। जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 या 250 के ऊपर जा रहा है, आप अपने सारे प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दीजिए। जैसे बाहर जाते वक्त, स्पेशली जो ज्यादा पोल्यूटेड डेज हैं, उसमें आप N95 मास्क का अपने बच्चे पर यूज करिए। 3 प्लाई मास्क भी चलता है, फैब्रिक मास्क भी है, बट द मोस्ट इफेक्टिव इज N95 मास्क। उसके बाद जो हमारा मेडिकल ग्रेड 3 प्लाई मास्क है वो है, एंड देन कपड़ा से मुंह कवर करना या क्लॉथ मास्क, उससे सबसे नीचे आता है। हालांकि आई विल नेवर रिकमेंड फॉर अ बेबी, वो आप लगा लीजिए बिकॉज यू आर हेल्दी पर्सन, बट एक बच्चा जिसके लंग्स अभी भी डेवलप हो रहे हैं उनके लिए N95 मास्क का यूज करने का कोशिश करिए। मॉर्निंग 10 AM से पहले और शाम के 5 से 7 के बीच में ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। इस बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा खराब होती है। इन दैट केस इसमें आउटडोर एक्टिविटीज को लिमिट कर लीजिए, तभी जाइए, वो भी मास्क लगा के जाइए जब बहुत जरूरी हो। घर में भी स्मोक फ्री एनवायरनमेंट को एनकरेज करिए। घर में स्मोकिंग मत करिए, बच्चे के आसपास तो बिल्कुल मत करिए। अगरबत्ती, धूप या धूरी का यूज करना बंद कर दीजिए। भगवान को दिया दिखाइए, अगरबत्ती एंड धूप को अवॉइड करिए। मस्कीटो कॉइल्स को अवॉइड करिए, वेपोराइजर्स को अवॉइड करिए, दे आर नॉट हेल्दी, ये और पार्टिकुलेट मैटर क्रिएट करते हैं। अगर आप किचन में फ्राई कर रहे हैं, कुछ ऐसा खाना बना रहे हैं जिसमें स्मोक क्रिएट होगा, तो किचन का चिमनी या एग्जॉस्ट इसको ऑन रखिए। बच्चे को उस समय किचन के एरिया के पास ना रखें तो बेटर है। वेट मॉपिंग को एनकरेज करिए, यानी कि जब आप घर में डस्टिंग करते हैं तो गीले कपड़े से करिए, गीले पानी को यूज करिए। ड्राई डस्टिंग से पार्टिकल्स और हवा में आते हैं एंड वो और ज्यादा हजार्डियस हो जाते हैं, तो आप अपने इंटीरियर के एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स ना क्रिएट करें। डस्ट कलेक्टिंग डेकोर को हटा दीजिए टेम्पररीली। जो चीज जैसे कि सॉफ्ट टॉयज हैं जो ऑलरेडी डस्ट कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उसको भी अवॉइड कर लीजिए। मान लीजिए कोई सॉफ्ट टॉय आपके बच्चे का फेवरेट है, तो उसको फ्रीक्वेंटली गर्म पानी में हफ्ते में 1 या 2 बार तो मिनिमम धोना स्टार्ट कर दीजिए। वेंटिलेशन करिए पर स्मार्टली करिए, जैसे कि पूरा दिन विंडो और दरवाजा खुला मत रखिए, बल्कि इंटरवल्स में रखिए, शॉर्ट ड्यूरेशंस में रखिए। अब जो इंपॉर्टेंट आवर्स है हमने जो डिस्कस किया, जो हाई पोल्यूशन आवर्स है उनको अवॉइड कर दें, उस समय डोर्स एंड विंडोज बंद रखें। बट
बट अदरवाइज बाकी आवर्स में आप थोड़े थोड़े देर के लिए ओपन करें, जैसे 1 आवर इंटरवल्स पे। दैट वे आप सडन बर्स्ट ऑफ लॉट ऑफ डस्ट इन अपने घर में अवॉइड कर पाएंगे। एयर प्योरीफायर्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्पेशली अगर आपके पास छोटा बच्चा है जो 5 साल से छोटा है। यू शुड इन्वेस्ट इन दैट, ये आपकी मदद करेगा। एक तो पहले एयर प्योरीफायर्स बच्चे जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंटली होने वाले हैं या हो सकते हैं बिकॉज उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है, उनमें भी इफेक्टिव होता है। नाइट टाइम में या स्पेशली पीक आवर्स में ऑफ एयर पोल्यूशन आप इसको घर में लगाकर चला दीजिए। इट इज वेरी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एयर प्योरीफायर जिनमें हेपा फिल्टर्स है उनको प्रेफर करना है एंड इस फिल्टर को हर हफ्ते क्लीन भी करना है। ह्यूमिडिफायर्स भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आपके यहाँ ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिफायर्स घर के ह्यूमिडिटी को बरकरार रखते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम डेवलप नहीं होता, घर के अंदर के जो डस्ट है वो सेटल्ड रहता है। अगर आपका बच्चा 3 साल एंड अबव है, उसको एनकरेज करिए मुंह से सांस नहीं बल्कि नाक से सांस ले, मुंह बंद करके सांस ले। इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो अमाउंट ऑफ एयर जो हम पी सकते हैं वो ज्यादा है, वेरएज जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो हम उस एयर को बेटर फिल्टर कर सकते हैं। हमारी बॉडी ऐसे डिजाइंड है कि जो भी हम सांस नाक से लेते हैं वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जाता है, अनलाइक मुंह से जो डायरेक्ट थ्रोट से होकर लंग्स में जाता है, यानी नेजल पैसेज के फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को बाईपास करते हुए जाता है। तो आप अपने बच्चे को जो थोड़ा समझदार है उसको एनकरेज करें कि वो मुंह से कम नाक से ज्यादा सांस ले। पर जिस बच्चे की नाक बंद है उसमें आप नेजल सलाइन ड्रॉप्स यूज करिए। कॉफ कोल्ड के रेमेडीज कैसे कर सकते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे एक वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो यू कैन डू दोज रेमेडीज एट होम एंड अपने बच्चे को बेटर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी सिखा सकते हैं। अब डाइट एंड हाइड्रेशन की बात रही तो बहुत पानी पीना है। ठंडियों में बच्चे की टेंडेंसी होती है कि पानी कम पिए, बट मेक श्योर आप पानी खूब पिलाएं। जो बच्चे 1 साल से नीचे हैं उनको अगर ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला चालू है उसे मेंटेन करिए। बच्चे को विटामिन सी, ओमेगा 3 एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट दें, जिसमें आ जाता है आंवला, गुआवा, एप्पल, फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, पपाया, बनाना, बेरीज, फिग्स, मोरिंगा, ये सब कुछ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी है। एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स डेवलप नहीं होते। विटामिन सी रेस्पिरेटरी डिजीजेस को काउंटर करने में इफेक्टिव है। ऑल्सो एट द सेम टाइम एलर्जिक रिएक्शंस को भी सप्रेस करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी को अपने किचन से उठाइए और उनको कंज्यूम करना स्टार्ट करिए, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस जो डेवलप हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन जो डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, ये उसको सप्रेस करने में मदद करेगा। जैसे कि हल्दी, तुलसी, लौंग और अदरक, इन सबका आप पानी बना सकते हैं, इसको पी सकते हैं, बच्चे को पिला सकते हैं। ऑल दिस आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। जो भी बच्चे 5 साल से ऊपर है और गार्गल कर सकते हैं उनको रात में और अर्ली मॉर्निंग में गर्म गुनगुन पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गार्गलिंग करने के लिए एनकरेज करिए। इंडोर एक्टिविटीज को बढ़ाइए, घर का एनवायरनमेंट एनकरेजिंग कर दीजिए। बच्चे को फन एक्टिविटीज घर के अंदर ही दीजिए। स्क्रीन्स को प्लीज अवॉइड करिए, बट हो सके तो जितना है कि घर के अंदर की एक्टिविटीज को बढ़ा दीजिए। आउटडोर्स के टाइमिंग्स बदल दीजिए। हाई पोल्यूशन आवर्स के बजाय ठंडी है तो आप आफ्टरनून आवर्स में भी अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए छोड़ पाएंगे। घर के अंदर प्लांट्स डेफिनेटली लगाइए। अब ये जो प्लांट्स हैं ये आपके एयर को प्यूरिफाई नहीं करेंगे बल्कि ये ऑक्सीजन बेटर रिलीज करेंगे एंड ऑल्सो ये पार्टिकुलेट मैटर को अपनी तरफ खींचते हैं। सो दे हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ डस्ट। इन अ वे ये एक तरह से इनडायरेक्टली एयर प्यूरिफाई ही कर रहे हैं। सर्टेन इंडोर प्लांट्स जैसे कि पीस लिली, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, एरिका पाम और इंग्लिश आईवी, आप ये सब यूज कर सकते हैं अपने घर के अंदर। हम बाहर के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पर हम ये कुछ रेमेडीज से इस सब का इफेक्ट 50% से कम कर सकते हैं। आई होप पेरेंट्स को ये वीडियो हेल्प करे। आई होप यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच।